एक जाटनी अपने खेत में गोबर पाट रही थी, अर्थात गोबर के उपले बना रही थी और साथ साथ मुंह से तिल चबा रही थी। तभी वहां से राजा का बिगड़ा हुआ नौजवान लड़का गुजरा। जब उसकी नजर उपले बनाती हुई उस नौजवान सुंदरी पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों ना इसके साथ थोड़ी ठिठौली की जाए। इस सोच के साथ वो अपने घोड़े को उसके थोड़ा करीब लेकर गया और उस जाटनी से बोला, तिल थापनी, गोबर चाबनी, ई गांव को के नाव, अर्थात तिल बनाने वाली और गोबर चबाने वाली इस गांव का नाम क्या है। जाट की लड़की भी बड़ी तेज तर्रार थी, उसने भी कुंवर को उसी ढंग से उत्तर दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फर्क कावड़िया, ताव गांव को नाम ई टेली, अर्थात राजकुमार पर चढ़े हुए घोड़े इस गांव का नाम टेली है। जाटनी की हाजिर जवाबी और उसके नहले पर दहले वाले जवाब को सुन राजकुमार के तन बदन में आग लग गई। वो ठहरा राजा का लड़का और वो मामूली से जमींदार की लड़की। गुस्से से लाल पीला होता हुआ राजकुंवर जाटनी से बोला, तेरी ये मजाल, तू राजा के लड़के को उल्टा जवाब दे। मैं तेरे साथ ऐसी कहानी करूंगा कि तू सदा याद रखेगी कि तेरा पाला किससे पड़ा था। मैं तुझसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में ही तुझे छोड़ दूंगा। ना तो तू ब्याही रहेगी और ना कुंवारी। इतनी बात कह कुंवर वहां से जाने लगा। अब जाटनी उसे ऐसे कैसे जाने देती। उसने कहा, रुक राजा की घमंडी औलाद, अब मेरी भी बात सुनता जा। तू बड़ा राजकुमार बना फिरता है ना। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा काला मुंह करवाकर, तुझे 7 जूते मरवाकर तेरे इस घमंड को चूर चूर ना किया तो मैं भी असल जाट की औलाद नहीं। जाटनी की बात सुन कुंवर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजमहल लौटकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और अनशन करने लगा। इकलौते बेटे के अचानक बदले इस व्यवहार से राजा और रानी बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कुंवर ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया। जब भी वे उससे इन सब की वजह जानना चाहते तो वो हर बार बात को टाल देता। राजा इसी सोच में परेशान बैठा था। तब रानी ने उससे कहा, महाराज, नया खून है, अभी अभी जवानी में पैर रखा है, क्या पता कुछ ऐसा हो गया हो जिसे वो अपने माँ बाप के साथ नहीं बतलाना चाहता हो। राजा बोला, तो फिर क्या करे अब। रानी बोली, महाराज, आप उसके जिगरी दोस्त को बुलवा लो और उसे कुंवर के पास भेजो। उसके आगे कुंवर जरूर अपने मन की बात कहेगा। राजा को रानी की बात उचित लगी। अगले दिन जैसा रानी ने कहा राजा ने वैसा ही किया और कुंवर के एक खास दोस्त को बुलवा उसे अपने बेटे की हालत से अवगत करवाते हुए उसके पास भेजा। कुंवर के जिगरी ने जब उसके पास जाकर उसकी इस व्यथा का कारण पूछा तो अंदर ही अंदर घुल रहे कुंवर ने उसके आगे सब उगल दिया और उसे उस जाट की लड़की के साथ घटे पूरे वाकया से अवगत करवाया। पूरी व्यथा जान उसका जिगरी दोस्त बोला, अरे मेरे यार, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है भला। मैं अभी आपके पिता यानी महाराज के पास जाकर इस समस्या को हल किए देता हूँ। छोटी सी बात के लिए तुम खाना छोड़कर अनशन पर बैठे हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता यानी महाराज से अभी बात करता हूँ। कुंवर थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, पर मेरे पिता हमारे इस कुकृत्य में शामिल क्यों होंगे भला। कुंवर का जिगरी बोला, तू उस सब की चिंता मत कर यार। इतना कहकर वो राजा महाराज के पास जाता है और उन्हें आधी अधूरी बात बताते हुए कहता है कि महाराज, आपके सुपुत्र का हृदय राज्य की एक जाट जमींदार की लड़की पर आसक्त हो गया है। बस उसी के चक्कर में वो अनशन पर है। अपने बेटे के दोस्त की बात सुन राजा बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी उस जमींदार के घर राजकुमार का रिश्ता पहुंचा देता हूँ। इस प्रकार राजकुमार का जिगरी दोस्त उसके पिता को आधी अधूरी बात बताकर मना लेता है। राजा अगले दिन ही अपने एक पुरोहित के हाथों जाट के घर अपने लड़के का रिश्ता भेज देता है। पुरोहित तुरंत आदेशानुसार जाट के घर राजा के लड़के का विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है। राजा के लड़के का रिश्ता आया देख एक बार के लिए जाट सक पका गया। कहाँ वो राजा का लड़का और कहाँ हम साधारण से जमींदार। वो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसका दिल इस रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर भला राजा के आदेश को टालने की उसके अंदर क्षमता कहाँ। अंततः वो विवाह के लिए अपनी सहमति जता देता है। जाट की लड़की यानी जाटनी को जब पता चला तो वो बिना अपने पिता को कुछ बताए मन ही मन सतर्क हो जाती है। उसे पता था राजा का लड़का कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। निश्चित तिथि पर कुंवर बारात लेकर जाट के घर पहुंच गया। पंडित ने मंत्र आदि पढ़ते हुए लड़की को बुलाया और विधि विधान के साथ उन दोनों का विवाह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। रस्म अनुसार जब उन दोनों के फेरे हुए तो 3 फेरे पूरे होने तक तो कुंवर ने कोई हरकत नहीं की, पर ज्यों ही चौथा फेरा शुरू हुआ वो धड़ मार कर एकदम गिर पड़ा। अब उसके मित्र आदि तो पहले से ही सारी योजना से भली भांति परिचित थे। उन्होंने आनन फानन में हो हल्ला मचाते हुए राजकुमार को उठाया और बोले,
कुंवर को मिर्गी का दौरा आया है, ठीक होने पर इसे वापस ले आएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने कुंवर को पालकी में लिटा दिया और शादी के बीच ही उसे ले गए। इधर जाटनी भी पहले से ही सतर्क थी, उसे कुंवर के मंसूबों का अच्छे से पता था। चौथे फेरे के दौरान जब कुंवर बहाना करते हुए नीचे गिरा और ये सारा झमेला हुआ, उसी दौरान उसने चुपके से कुंवर की कटार निकाल ली थी। उनके जाने के बाद जाट की बेटी ने राजकुमार की कटार से बाकी बचे हुए फेरे ले लिए। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। अब बदले की बारी उसकी थी। बने रहे